और आइए फटाफट से आपको अयोध्या पर्व की अपडेट दे देते हैं। 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। हम आपको अंतिम चरण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गर्भगृह के सभी दरवाजे लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये सोने का गेट है जो आप देख रहे हैं। गर्भगृह के सभी दरवाजे जो लगने थे उनको लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये ताजा तस्वीरें। गर्भगृह के दरवाजे जो लगाए जाने का कार्य चल रहा था, अब वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा अब बस अंतिम चरण का जो काम है उसे पूरा कर लिया जाना है। साथ सजावट का कार्य भी साथ साथ चल रहा है। कई क्विंटल फूलों से सजाने का कार्य अब शुरू हो जाएगा। राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तमाम राम भक्त जो ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में हैं। ये तस्वीरें, ताजा अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गर्भगृह के दरवाजे लगने की। तो देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर में भी निर्माण कार्य जारी है। गर्भगृह के सभी दरवाजे लगाने का काम पूरा हो चुका है। कुछ नई तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखेंगे वो नई तस्वीरें। ये आज की ताजा तस्वीरें हैं जिनको लगाने का काम पूरा कर लिया गया। लेकिन आपको एक अपडेट दे देते हैं कि अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से आज से मुंबई के लिए जो फ्लाइट शुरू हो रही है उस पर आपको ये जानकारी दे देते हैं कि इंडिगो अयोध्या से मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू कर रही है। तो इंडिगो, अगर आप किसी और राज्य से यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आपको हम ये जानकारी दे देते हैं कि इंडिगो अयोध्या से मुंबई के लिए फ्लाइट शुरू कर रही है। या यहाँ से जाने का भी आप सोच रहे हैं तो भी आपको जानकारी दे देते हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहाँ से 3:15 पर मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट रवाना होगी। तो देखिए, पहले सिर्फ दिल्ली से जा रही थी फ्लाइट, लेकिन अब मुंबई के लिए भी फ्लाइट्स जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी पर आपको अपडेट दे रहे हैं कि, और ये भी टाइम पे बता रहे हैं कि 3:15 पर मुंबई के लिए इंडिगो की फ्लाइट जो है वो रवाना होगी। तो हमीरपुर से 10 साल के छात्र ने राम मंदिर का ऐसा ढांचा बनाया है जो देखने में अयोध्या जैसा मंदिर लगता है। यह मंदिर का मॉडल है जिसे 3 महीने में तैयार किया गया है। छात्र ने बताया कि 3 महीने पहले सपने में भगवान श्री राम उसके आए थे। सुबह उठने पर सपने की बात घर में सभी को उसने बताई। इसके बाद राम मंदिर का ढांचा बनाने का उसने फैसला किया। आप उसी ढांचे की तस्वीरें भी इस समय देख रहे हैं जो बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको अपडेट दे देते हैं कि यूपी कांग्रेस के नेता आज अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय की हम बात कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई में ही नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहां पर पहुंचने के बाद सरयू घाट पर स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी में पहले हनुमान जी और फिर रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम है। दर्शन पूजन किया जाएगा। कांग्रेस के डेलीगेशन में प्रमोद तिवारी शामिल हैं, आराधना मिश्रा शामिल हैं, अजय राय हैं। इनके अलावा राज्य के प्रभारी अविनाश पांडे इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर कई लोगों का डेलीगेशन है जो आज रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। रामलला के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास के अलावा इनके आवास पर भी आयोजित खिचड़ी का कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें ये शामिल होने वाले हैं। आज मकर संक्रांति का दिन, ऐसे पर कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय दोपहर 3 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में अहम है। इसके दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनका पूरा प्लान आप जान सकते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में क्या क्या होने वाला है। जो अचल मूर्ति स्थापित होगी उसके लिए क्या प्लान है, पूजा पाठ और अनुष्ठा के लिए क्या तैयारी है,
इन सब बातों पर ट्रस्ट की ओर से जानकारी आज साझा करने की तैयारी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेहद महत्वपूर्ण। मकर संक्रांति पर संगम की रेती पर 54 दिनों तक चलने वाले माघ मेले की शुरुआत हो गई है। माघ मेले में जहां एक और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में देश के कोने कोने से पहुंचकर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लोकार्पण और नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। संगम नगरी के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी भी माघ मेले में पहुंच गए हैं। वो अपने सिर पर मंदिर का मुकुट लगाकर लोगों को राम मंदिर लोकार्पण और नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जागरूक कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर पर ही राम उत्सव मनाएं। इस दिन भजन कीर्तन करें, सायंकाल दीपक जरूर जलाएं। सायंकाल पर दीप जलाकर प्रभु श्री राम के गर्भ में विराजने का उत्सव मनाएं अपने घर पर रहकर। सभी आए हुए भक्तों को, संत महात्माओं से, तीर्थयात्रियों से मैं निवेदन घूम घूम के कर रहा हूं कि 22 जनवरी में को अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सभी जो भी हमारे नागरिकगण, यात्रीगण हैं, वो लोग 22 तारीख को अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने घर में, अपने आसपास के मंदिरों में, माघ मेला में, शिविरों में, आश्रमों में लोग अपना 5 दीपक जलाएं और बगल के जो मंदिर हैं उसमें दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करके भगवान श्री राम का अयोध्या पहुंचने का ये सोचकर कि भगवान राम 14 बरस बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं और इसी प्रसन्नता में, क्योंकि राम राज्य लाना है तो भगवान के इस राम राज्य के लिए अयोध्या में 22 जनवरी के लिए उनका स्वागत भरपूर तौर से तो 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गोंडा में भी तैयारियां चल रही हैं। कटरा रेलवे स्टेशन को सजाया संवारा जा रहा है। खराब हालत में पड़े हुए कटरा रेलवे स्टेशन पर अयोध्या की झलक देखने को मिल रही है। स्टेशन परिसर की दीवारों पर अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल उकेरा गया है। इसी रूट से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन की भी तस्वीर बनाई गई है, जिसकी झलकियां आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं।